जय हिंद। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। वर्तमान समय में पूरे भारत के लोगों की जबान पर एक बात विद्यमान रहती है, वह है धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। भारत में धर्मनिरपेक्षता अचानक से ही प्रकट नहीं हो गई है, बल्कि ये ऐतिहासिक रूप से काफी पुरानी और काफी मजबूत रही है। भारत की सभ्यता का इतिहास जहाँ से आरंभ होता है, वहीं से धर्मनिरपेक्षता भी शुरू हो जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की पहली ऐतिहासिक सभ्यता थी, वह भी धर्मनिरपेक्ष ही थी, क्योंकि वहां से जो चीजें बरामद हुई हैं, खुदाई से जो चीजें मिली हैं, उनको देखने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वो टोटली धर्मनिरपेक्ष थी। सैंधव काल से लेकर 20वीं शताब्दी के अंत तक भारत में धर्मनिरपेक्षता बहुत शानदार तरीके से चलती रही, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो, या फिर महान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, या फिर कनिष्क का, या फिर महाराज अकबर, या फिर हर्षवर्धन, या फिर वीर मराठा छत्रपति शिवाजी का। भारत में धर्मनिरपेक्षता की विशेषता इस बात से लेकर नहीं है कि इसका इतिहास आज से 3000 वर्ष पूर्व का है, बल्कि विशेषता इस बात को लेकर है कि उस समय से लेकर आज तक यह परंपरागत रूप से चली आ रही है। आज धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए अंग्रेजी के एक शब्द सेक्युलर का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के सेक्युलम शब्द से बना है, और उसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा कार्य जिसकी पुनरावृत्ति न हो। अगर पश्चिमी दार्शनिकों के अनुसार देखें तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्राकृतिक नैतिकता, प्राकृतिक न्याय, विचार स्वतंत्र और असहमति का अधिकार के सिद्धांत समाहित हैं। धर्मनिरपेक्षता को एक विचारधारा के रूप में स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में धर्मनिरपेक्षता की जो स्थापना है वो 1846 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी, और इसे स्थापित करने का श्रेय उन्होंने जॉर्ज जैकब होलियोक्स को दिया था। लेकिन वो उनकी अलग की बात थी, और वो उनके अनुसार की धर्मनिरपेक्षता थी कि अंग्रेजों की धर्मनिरपेक्षता कैसी थी, वो अलग की ही बात है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह धर्मनिरपेक्ष एक आयातित अवधारणा नहीं है, यह एक मूल अवधारणा है जो लोगों के अंदर, उनके आत्मा में समाहित है। भारत की धर्मनिरपेक्षता यहाँ की प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल की संस्कृतियों के विभिन्न विचारधाराओं, विशिष्टताओं, सहिष्णुता, शांति, अहिंसा, सामंजस्य, लोगों के बीच का समन्वय, निरंतर विकास का समन्वय आदि रूपों में देखी जाती है। अगर हम ऐतिहासिक ग्रंथों में देखें तो सैंधव सभ्यता के जो ऋग्वेदिक सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, उस काल की रचना ऋग्वेद, जिसे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, उसकी ऋचाओं में ऋग्वैदिक आर्यों और अनार्यों के सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर प्रकाश पड़ता है। ऐसा आभास होता है कि इस काल में आर्य उदार दृष्टिकोण रखते थे, उनकी संस्थाएं लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष थी। समन्वय का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो आर्य थे, उन्होंने जो आर्य नहीं थे उनसे लिंग पूजा, नाग पूजा, जादू टोना, वशीकरण के कर्म सीखे, जबकि जो आर्य थे वो अनार्यों को हीन दृष्टि से देखते थे। ऋग्वैदिक काल के बाद धार्मिक आंदोलनों का युग शुरू हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध और महावीर जैसे धर्म सुधारक व्यक्तियों का उद्गम हुआ। गौतम बुद्ध लोगों को जो उपदेश देते थे वे अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य के आचरण पर आधारित थे, जबकि महावीर जी पंच महाव्रत का सिद्धांत लोगों के समक्ष रखते थे।
गौतम बुद्ध और महावीर के उपदेश धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित थे। उन्होंने कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं कही। भारत में धर्मनिरपेक्षता इतिहास स्थापित करने का जो श्रेय सबसे ज्यादा जाता है वो सम्राट अशोक महान को जाता है, जिन्होंने तीसरी सदी में अपने इस ईसा पूर्व से 300 वर्ष पहले ही अपनी शासन की नींव रखी। वह आज भी राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श हैं। अशोक का धर्म नैतिकता पर आधारित था, सभी मनुष्यों के लिए समानता के सिद्धांत पर बल देता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का प्रतापी शासक था और अपने संपूर्ण साम्राज्य में सभी धर्मों के मतावलंबियों को समान आदर एवं अधिकार प्रदान करता था। हर्षवर्धन जो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक भारत का शासक रहा, जिसे भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है, पर उसने अपने पूरे साम्राज्य में कभी भी धार्मिक भेदभाव का वातावरण उत्पन्न नहीं होने दिया। मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर, जिसने भारत में साम्राज्य सुलह-ए-कुल को स्थापित किया, सुलह-ए-कुल का सिद्धांत सभी के लिए शांति और समता के सिद्धांत पर आधारित था। बाद में अपने शासनकाल में अकबर ने दीन-ए-इलाही का प्रचार किया, जिसके अनुसार साम्राज्य के सभी लोग, चाहे हिंदू हों अथवा मुसलमान, सभी धर्मों के अनुयायियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता है। भारत में मध्यकाल में सूफी संतों का समागम हुआ। उन्होंने भारत में रहकर धर्म का प्रचार किया। भारत आने के बाद उन्होंने भारतीयों से कुछ सिद्धांत ग्रहण किए, भारतीयों को विशिष्टता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना कर गुरुओं की परंपरा चलाई। उसी परंपरा के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसमें सिखों के गुरुओं तथा हिंदू और मुसलमान संतों की वाणियों को संकलित किया। यह धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। सन 1757 से 1947 तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। 1857 से 1947 तक उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अपनी इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को लोगों के अंदर भरा और उन्होंने कभी हिंदुओं का पक्ष लिया तो कभी मुसलमानों का। आप लोग इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को देख सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1860 में भी कुछ ऐसा ही है। अंग्रेजों ने आरक्षण का प्रावधान कर हिंदुओं या मुसलमानों के बीच धार्मिक जुलूसों पर लाठीचार्ज करवाकर हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध स्थापित करने की कोशिश की। अपनी इस कोशिश में वे सफल भी रहे, क्योंकि आखिरकार भारत का विभाजन हो ही गया और इस विभाजन का एकमात्र आधार धर्म ही था। विभाजन हो जाने के बावजूद भारत में धर्मनिरपेक्षता पूर्ववत बनी रही। अंग्रेजों के शासनकाल में मुस्लिम नेताओं और विद्वानों ने धर्मनिरपेक्षता का प्रचार किया। इस काल में नजीर अहमद, मोहम्मद इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के प्रचार में सक्रिय सहयोग दिया। मोहम्मद इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीत की रचना की, जो भारतीयों के बीच धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। आधुनिक शासन में धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने वालों में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद जैसे लोगों का नाम है। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के धर्म सुधारकों के जनक हैं और विवेकानंद, जिन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के बीच धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जिन्होंने 1893 के शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में व्याख्यान दिया, जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। शिकागो में व्याख्यान देते हुए विवेकानंद ने कहा था कि सबको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे धर्म के मानने वालों को आदर प्रदान करना चाहिए
तथा किसी को भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। उन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था, पर उनके इस कथन के पीछे यह आशय कदापि नहीं था कि हम दूसरों को भी हिंदू बनाएं। उन्होंने धर्म परिवर्तन को कायरता की संज्ञा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के रूप में धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान में अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकारों में आता है। अनुच्छेद 29, 30 और अनुच्छेद 350 ए में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन है। अल्पसंख्यकों को ऐसे अधिकार धर्मनिरपेक्षता के समन्वय के सिद्धांत के तहत दिए गए हैं। 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया ताकि अल्पसंख्यकों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जा सकें। भारत में धर्मनिरपेक्षता की परंपरा को कायम रखना किसी कल्पना से कम नहीं है, परंतु भारतीयों ने इसे सत्य के धरातल पर स्थापित किया है। भारत में 1652 मात्र भाषाएं बोली जाती हैं और भारतीय समाज बहुजातीय समाज है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लगभग 1 अरब से अब तो 1.5 अरब के आसपास लोग हो चुके हैं, रहते हैं। उनके छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हमेशा सौहार्द की भावना विद्यमान रहती है। भारतीय संस्कृति की तो मूल पहचान ही रही है वसुधैव कुटुंबकम। भारत में मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि जो भी आए सबका हार्दिक स्वागत किया गया। उनके विचारों और आदर्शों को आत्मसात किया गया। उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। धर्मनिरपेक्षता की 3000 वर्ष पुरानी यह सुदीर्घ परंपरा भारत के लिए यह अब केवल सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, संवैधानिक दृष्टि से भी अनुकरणीय है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख होने के कारण अब धर्मनिरपेक्षता भारत की नीतियों की प्राथमिक आवश्यकता बन गई है, क्योंकि अब यह देश के अस्तित्व के साथ जुड़ गई है। 80 के दशक से धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा जिस तरह भारतीय राजनीति पर छाया हुआ है, वह देश के धार्मिक और सांस्कृतिक अधपतन को सूचित करता है। आज देश के हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे हैं और अपने को पाक साफ बताते हैं। इन नीतियों से राजनीतिज्ञों का उल्लू तो सीधा हो जाता है, पर जनता बुरी तरह संकीर्ण भावनाओं में जकड़ जाती है। लोकसभा के लिए 1996, 1998, 2004, 2008, 13 और 14-19 में हुए तीनों आम चुनाव में धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता को जिस अर्थ में परिभाषित किया गया, प्रस्तुत किया गया लोगों के सामने, उससे यह स्पष्ट होता है कि राजनेताओं को या तो यह पता नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता आखिर है क्या, या फिर उन्होंने जानबूझकर जनसाधारण को दिग्भ्रमित किया है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता भारतीय संदर्भ में ठीक उसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार विविधता और एकता। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। जिस देश में सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, सामाजिक आदि विभिन्न प्रकार के लोगों का निवास है, वहाँ धर्म को राजनीति से अलग कर देने या सांप्रदायिकता की भावना को पूर्ण रूप समाप्त कर देने की बात करना बिल्कुल गलत है। पिछले दशक में जिस धर्मनिरपेक्षता शब्द को उछाला जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि भारतीय राजनीतिज्ञों के पास विकास का कोई अन्य मुद्दा नहीं है। वे समाज के आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। जिस देश की आधी से अधिक जनसंख्या निरक्षर हो, लगभग 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो, और विकासशील देशों में भी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय निम्नतम स्तर पर हो, उस देश में एकमात्र धर्मनिरपेक्षता को लेकर हो हल्ला मचाया जा रहा हो, यह राजनीतिक एवं सामाजिक अर्धपतन का ही सूचक है। देश में कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा यह प्रचलित किया जा रहा है कि देश का एक राजनीतिक दल सांप्रदायिक है और वह देश के एक विशेष
संप्रदाय के हितों का ही ध्यान रखता है, जबकि अन्य दल धर्मनिरपेक्ष है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि संप्रदाय का निर्माण केवल धर्म से जुड़े लोगों से ही नहीं होता। किसी विचारधारा विशेष, किसी अन्य लक्ष्य विशेष से जुड़े लोगों को, समूहों को सांप्रदायिक कहा जाता है। आरक्षण के मुद्दे को ही ले लीजिए। इसको लेकर देश विदेश में दो संप्रदाय हैं, एक आरक्षण समर्थक तो दूसरे आरक्षण विरोधी। फिर यदि एक धर्म के हित साधक को सांप्रदायिक कहा जाता है तो इसका विरोध करने वाले भी तो सांप्रदायिक हैं। जिस देश में ऋग्वैदिक काल में ही आर्य तथा अनार्य के आधार पर सांप्रदायिक भावनाओं की स्थापना हो गई हो, वर्तमान में बहुसंख्यकों एवं अल्पसंख्यकों में बहुत बड़ा अंतर हो, वहां बहुसंख्यकों की अनदेखी करना आत्मघाती कदम तो है ही। हाँ, इस संदर्भ में यह जरूर ध्यान देने की बात है कि बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। फिर जिस देश की मूल भावना को मध्यकाल में तुर्कों एवं मुगलों तथा आधुनिक काल में अंग्रेजों द्वारा सताया जा रहा हो, वहां की राजनीति में धार्मिकता और सांप्रदायिकता का समावेश स्वतः ही तो हो जाना असंगत नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विभिन्न राजनीतिज्ञों तथा दार्शनिकों ने राजनीति और धर्म के पृथक्करण को असंभव ही बताया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि धर्मनिरपेक्षता को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उसकी विशिष्टता को कायम रखते हुए धर्मनिरपेक्षता की परंपरा की रक्षा की जाए। और मुझे लगता है कि हमारा ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आया है तो फिर हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाएं। और अगर आप फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का लिंक दे दिया जाएगा और आप आके लाइव फ्री इंग्लिश क्लासेस को अटेंड कीजिए। कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको कोर्स के कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अब हमको भी विदा लेनी चाहिए और आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।